एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों की सोने की रूटीन किस तरह बनानी है, स्पेशली 3 to 6 मंथ के बेबीज़ में, क्योंकि 0 से 3 मंथ का जो बेबी होता है उसका स्लीप पैटर्न, उसके स्लीप की रूटीन कुछ अलग होती है, और जो 3 to 6 मंथ का बेबी होता है उसकी स्लीप की रूटीन अलग होती है। 3 to 6 मंथ का बेबी जो है थोड़ा मेच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको चीज़ों का और दुनिया का कुछ समझ आने लगता है, उसको इर्द गिर्द की चीज़ें नज़र आने लगती हैं। वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है और उसे माँ बाप की हर चीज़ की, खेलने की, सोने जागने की, दूध पीने की पहचान बहुत अच्छे से हो जाती है। 0 to 3 मंथ का जो साइकिल होता है, स्लीप साइकिल होता है, वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक सोना और उठना, मतलब कि बच्चे को हमने जिस भी पोजीशन में सुला दिया, लाइक बाज़ औक़ात हम गोद में उसे लेके बैठे होते हैं, बैठे बैठे बच्चा सो जाता है, और फीडर पी रहा होता है तो भी अचानक से बच्चा सो जाता है, अचानक से उठ जाता है। लेकिन जब 3 मंथ के बाद बेबी का जो स्लीप साइकिल होता है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। मतलब बच्चा बार बार उठ भी जाता है, सो भी जाता है, अचानक से उठ जाता है, और मतलब नींद उसको कम आने लगती है और रात में वो अच्छे से सो पाता है। कुछ पेरेंट्स को परेशानी ये होती है कि रात में बच्चा बार बार उठने लगता है, तो वो थोड़ा सा उसको रूटीन सेट करने में टाइम लगता है। तो आपने इस फेज़ को जो हैंडल करने के लिए क्या करना है, बेबी की रूटीन सेट करनी है। स्टार्ट से ही आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बच्चे को आपने एक स्लीपिंग रूटीन में आपने लाना है, और 0 to 3 मंथ के बाद आपने जो है बेबी के स्लीप पैटर्न को पक्का करने के लिए, उसको रात में पूरी रात तक सुलाए रहने के लिए और दिन में उसको जगाए रहने के लिए आपने उसको एक रूटीन में लाना है। और उस रूटीन को लाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि पहले बच्चे की कोई रूटीन नहीं होती उससे पहले 0 to 3 मंथ की एज में। तो 3 मंथ के बाद आपने रूटीन सेट करनी है, और वो किस तरह करनी है कि आपने कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो नहीं करनी। पहली मिस्टेक क्या होती है कि हम पहले तो बच्चों को, मतलब जब वो छोटे होते हैं, 0 से 3 मंथ के जो बच्चों को हम सुला रहे होते हैं, फीड कर रहा है बच्चा, सो गया, हमने लिटा दिया, बच्चा सोया रहा, हमने उसको थोड़ा सा झूला दिया गोद में, बच्चा सो गया, वो सोया रहा, ठीक है। अब बच्चा जो है इस तरह नहीं करेगा। अब क्या होगा कि बच्चे को पहचान होगी, लाइक अगर आपने झूला झूलते हुए गोदी में बच्चे को सुलाया है और आप उसे एकदम नीचे लिटाएंगे, बच्चा फ़ौरन उठ जाएगा। क्योंकि अगर हम अपने पे रख के सोचें कि हमें एक जगह पे हम सोए हैं, लाइक हम सोफ़े पे सो गए हैं, और अचानक से हमारी आंख खुलती है तो हम बेड पे पड़े हैं या ज़मीन पे पड़े हैं, तो हम डर जाएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। यही चीज़ बच्चे की है कि अगर हम उसको झूला झुलाते हुए अपनी गोद में सुला रहे हैं और एकदम बच्चे की आंख खुलती है तो वो बेड पे सोया पड़ा है, तो वो एक्टिवली उठ जाएगा, और वो मतलब थोड़ा सा खौफज़दा हो जाएगा कि ये क्या हुआ और मैं यहाँ कैसे आया, क्योंकि वो अब चीज़ों को देखने लगा है। तो बच्चों की जगह रह के सोचे तो बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, वो अपनी जगह सही है। तो आपने क्या करना है, बच्चे को बेड पे ही सुलाने की आदत डालनी है, पुरानी आदतों को उसको छुड़वाना है, जो झूला झुलाते हुए या इस तरह की जो चीज़ें हम करके उसको सुलाते थे पहले, उसको छुड़वाते हुए आहिस्ता से आपने उसको थपकी देते हुए बेड पे सुलाने की कोशिश करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ माएँ करती हैं कि बच्चा फीडर पीते हुए सो गया, वो भी आपने नहीं करना, क्योंकि उससे जो दूध है बच्चे के सांस की नाली में फंसने का डर होता है। और इसके अलावा जो है बच्चा आदत उसको पड़ जाती है कि वो हमेशा दूध पीते पीते सोता है, जिसकी वजह से बच्चे के टीथिंग में मसाइल आ सकते हैं। दांत निकलने के बाद भी बच्चा इसी तरह करता है तो फिर वो दांत टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। तो ये आपने कभी भी गलती नहीं करनी। हमेशा बच्चे को फीडर पिला के, टकार दिलवा के उसके बाद सुलाएं, और कोशिश करें कि थपकी देते हुए उसको सुलाएं, ताकि उसको आदत हो कहीं भी सोने की। मतलब बाज़ टाइम बंदा घर में नहीं होता, आउट ऑफ होम होता है या आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, तो उसको इस तरह आदत होगी तो वो अच्छे से कहीं भी सो जाएगा। चीज़ को डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुश्किल होता है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा बच्चे की आंखों के ऊपर इस तरह से हाथ फेर सकते हैं, इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और वो जल्दी सो जाता है। इसके अलावा क्या है कि आपने कभी भी बेबी को, एक गलती आपने कभी नहीं करनी है, आपने बेबी को जैसे रात में उठता है ना, फ़ौरन से नहीं उठाना, आपने थोड़ा सा टाइम देना है कि वो खुद ब खुद दोबारा सो जाए। इसको बेबी का सेल्फ सूद होना कहते हैं, यानी बच्चा खुद ब खुद सुकून में आके सो जाए। अगर आपको लगे कि बच्चा ज़्यादा रो रहा है या वाकई किसी ज़रूरत की वजह से उठा है, तो आपने उसको उठाना है, वरना 1-2 मिनट आपने वेट करना है और देखना है कि बेबी खुद ब खुद सो जाएगा। और ऐसा होता है कि बच्चे खुद सो जाते हैं, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने बच्चे को आदत डाल दी कि वो जैसे ही उठे फ़ौरन आप उसको उठा लें, या उसको सेल्फ सूदिंग की आदत ना हो, तो वो फिर कभी भी इस चीज़ पे दोबारा नहीं आएगा और मुश्किल हो जाएगा उसको
इस आदत में डालना, तो वो फिर रात को बार बार उठेगा और आपकी नींद भी ख़राब होगी और बेबी की नींद भी ख़राब होगी, क्योंकि उसको भी एक प्रॉपर और एक रेगुलर नींद की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपने बेबी में दिन और रात का फ़र्क लाजमी रखना है, मतलब कि उसको शुरू से आपने रूटीन देनी है कि रात में वो डिम लाइट में या डार्क रूम में सोए और दिन में उसको रोशनी में सुलाएं, ताकि उसको दिन और रात का पता चले। शुरू से जब होगा ना तो 3 महीने के बाद बच्चे को आदत हो जाएगी। ये मेरे रात के व्यू होता है रूम का, बिल्कुल एक ज़ीरो बल्ब जला होता है और बेबी को आदत है, ये मैं आपको टॉर्च लाइट में भी दिखा देती हूँ कि सिर्फ ज़ीरो का बल्ब जला होता है और बेबी उसमें सोया होता है, तो उसको पता है कि ये रात का टाइम और मैंने इसमें सोना है। अगर बेबी फीड के लिए भी उठेगा तो उसके बाद वो फ़ौरन ही दोबारा सो जाएगा, उठेगा नहीं, अगर उसे फ़र्क पता होगा कि दिन और रात में। और दिन में अगर बेबी सो रहा है तो आपने रूम की लाइट्स जला के रखनी है, और इसके अलावा आपने जो है विंडोज़ वगैरह ओपन करके रखनी है। और दिन में उसे आपने अपने कोशिश करें कि रूम से बाहर सुलाएं, मतलब किसी और रूम में या फिर बाहर टीवी लाउंज में या कहीं भी। रूम में भी सुला रहे हैं तो बिल्कुल ओपन माहौल होना चाहिए, शोर शराबा होना चाहिए, ताकि बच्चे को आदत हो। तो ये 3 बेसिक सी टिप्स थी जो मैंने आपको दी हैं, और इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको आपके बेबी की रूटीन सेट करने में, स्लीपिंग रूटीन सेट करने में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।